वर्ण विचार का पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर फर्स्ट है ये। इस चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण का पूरी कक्षा कराई जाएगी, तो इससे आप लोग जुड़े रहिए। देखिए पहला अध्याय वर्ण विचार, इसमें पूरे बेसिक से लेकर पूरे पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे पढ़ेंगे और एक एक फर्स्ट लेक्चर है, इसका नाम है वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार कोई छोटा चैप्टर नहीं है, अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज समाहित है। इसको शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट देखते हैं वर्ण विचार में सबसे पहला भाग हमको जाना होता है व्याकरण। क्या जानेंगे? व्याकरण। देखिए स्लाइड में पहले ही कुछ चीज नोट कर दिए हैं ताकि आप लोग समझने में आसानी हो जाए। देखिए व्याकरण, व्याकरण शब्द जो है ना 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक वी, आ और करण से मिलकर बना है। ठीक है, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और करण से जोड़ने से क्या बनता है? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, आप लोग नोटबुक में सारी चीज नोट डाउन करके रख लीजिए। इसका अर्थ होता है पृथक पृथक करना। पृथक का अर्थ होता है अलग करना, यानी अलग अलग करना, या कह सकते हैं विश्लेषण करना, या भली भांति समझना। ठीक है, देखिए व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण में भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरण जो है भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि या तरीका का ज्ञान कराता है। तो ये तो होगी व्याकरण की परिभाषा। देखिए हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए हिंदी व्याकरण कितने भागों में बांटी गई है? 4 टाइप में हिंदी व्याकरण को बांटा गया। तो देखिए चारों भाग जो है यही, अगर इस 4 भाग को देखते हैं तो हमारे व्याकरण की भाग इसी 4 भाग में सिमट जाते हैं। देखिए पहला भाग आता है वर्ण विभाग। पहला भाग क्या है? वर्ण विभाग। देखिए इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, इसके अंतर्गत वर्णों यानी स्वर एवं व्यंजन का आकार, उनके उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों का यानी स्वर एवं व्यंजन का आकार, इनके उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा भाग आता है शब्द विभाग। देखिए इसके अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण, उसके रूपांतरण तथा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या क्या किया जाता है, जैसे आप इसके अंदर संधि पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, इन सब चीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक एक करके बारीकी से सारी चीज समझेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तीसरा है आपका पद विभाग। देखिए पद विभाग के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत पद यानी हम कह सकते हैं संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सारे शब्द आते हैं, सभी हम लोग पद विभाग के अंतर्गत। अब सबसे पहले बात आप समझाइए क्या पद क्या होता है, आप बता सकते हैं? देखिए पद जो होता है, कोई शब्द लिखते हैं, शब्द तो आपको पता है, जब उसी शब्द को वाक्य में जब पिरोह देते हैं उसे पद कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और अच्छा डिटेल से जानेंगे। चौथा भाग है आपका वाक्य विभाग। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने के नियम या रीति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे जानते हैं। इसमें सबसे पहला भाग आपका शुरू होता है वर्ण का। ये सबसे क्या है? पहला भाग है वर्ण विभाग। ठीक है, ये आपका सबसे पहला भाग है वर्ण विभाग। ठीक है, देखिए इसमें वर्णमाला की परिभाषा को जानते हैं। इसमें सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा आप लोग जानते हैं। देखिए वर्णमाला क्या होता है? वर्णों या जो लिपि चिन्ह, जैसे आप लिपि चिन्ह क्या कहते हैं, जैसे क का एक आकार है ना, ये एक चिन्ह बनता है, इस चिन्ह को हम लोगों ने पहचान दिया, इसका नाम क होता है। ठीक है, तो वर्णों जो है लिपि चिन्हों के या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसी को भी नहीं कह सकते, वर्ण के जो व्यवस्थित रूप होते हैं उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। इसको और जानते हैं, जैसे वर्णमाला के जैसे आप पढ़ेंगे इसमें और डिटेल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। जैसे आप लिखते हैं तो केवल क लिखने से इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, केवल क लिख दिए तो ये वर्णमाला नहीं है। इसमें पूरे समूह आते हैं, हिंदी में टोटल 52 वर्ण आते हैं। ठीक है, हिंदी वर्ण टोटल कितने आते हैं? 52 वर्ण आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है वर्णमाला में 2 चीज समझना होता है, हम एक वर्ण और दूसरा ध्वनि। कई बार परिभाषा इसी का, देखिए वर्ण क्या होता है? जो ध्वनि हम जो बोल पा रहे हैं, इस ध्वनि का अगर हम लिखित रूप दिए तो वो वर्ण है। ध्वनि का एक चिन्ह के आधार पे हमने उसे लिख दिया, जैसे हमने बोला कलम, तो कलम हमने जब ध्वनि के रूप में बोला उसे हमने लिखा,
ये जो लिखा, ये चिन्ह जो दिया, ये क्या है, ये एक लिपि चिन्ह दिया, यानी कि ये हमारा एक वर्ण के आकार हो गया। लेकिन इसी कलम को मान लीजिए हम जो है, इसी कलम को अगर हमने एक चित्र दिखा के किसी ने से बोला मुख से, तो वह ध्वनि हो गई। यानी वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है, यानी कि वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है, ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार का होता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होता है, देखिए स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी देखिए स्वर जो होते हैं, स्वर किसी की सहायता नहीं लेते, स्वर बिना किसी की सहायता से जो स्वतः ही अपने मुख से बिना किसी की सहायता लिए हुए उच्चरित हो, उसे स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, इस तरह के वर्ण आते हैं। इसमें टोटल की बात करें, हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर आते हैं। ठीक है, 11 स्वर आते हैं। इसमें और डिटेल से भी जानेंगे, टोटल 13 गो, उसमें 2 गो अलग से भी आते हैं, उसको भी जानेंगे, कुछ अन्य भी है, सारी चीज डिटेल से आगे स्वर के बारे में जानेंगे। दूसरा है आपका व्यंजन। देखिए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन को, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिसके अंतर्गत आपको क, हल, ख हल, ग हल, घ हल, इस तरह के वर्ण आते हैं। ठीक है, व्यंजन जब भी होगा वो हल के साथ होते हैं। ठीक है, ये हल के साथ, इसका क्या कहते हैं, इसे हल, यानी कह सकते हैं कि तिरछी खींची गई जो जो रेखा देख रहे हैं, किसी वर्ण के नीचे खींची गई ये तिरछी रेखा, ये हल कहलाती है। इसका नाम क्या होता है, हल। अगर किसी के साथ लग गया तो ये हलंत होता है। क्या होता है, हलंत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हलंत। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे स्वर के बारे में डिटेल से लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको वीडियो की ज्वाइन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।